हे व्हाट इज़ अप इंटरनेट, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है वन प्लस का नया नॉट 3 और ये मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ अब। एंड आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ उस रिव्यू में बिकॉज मैंने खुद खरीदा, तो आई वाज लाइक कि मैं आराम से यूज़ करके प्रॉपरली रिव्यू करूँगा इस फ़ोन को। सो लास्ट 2 हफ्ते से मेरा सिम कार्ड इसमें है और मैं इसको डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। नाउ बहुत लोग बोल रहे हैं वन प्लस 11 से और वन प्लस नॉट 3 से कि वन प्लस ने फाइनली एक ग्रैंड कमबैक कर लिया है, बट क्या एक्चुअली में कम बैक किया है? क्या आपको वन प्लस नॉट 3 34,000 में लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने पिछले 2 हफ्तों में इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, बट हियर आर अ बंच ऑफ थिंग्स दैट यू वुड नोटिस इमीडिएटली विद द डिजाइन। एक तो फॉर समवन जो S23 यूज करा था इससे पहले, उसके लिए ये फोन काफी बड़ा फील होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये एक फोन का डाउन साइड है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को बड़े फोन यूज करना पसंद है, बट द प्रॉब्लम इज ये फोन हाथ में काफी स्लिपरी भी है। नाउ ऑफ कोर्स जो इसकी फ्लैट एजेस हैं वो डेफिनेटली हेल्प करती हैं ग्रिप करने में, बट आई एम नॉट श्योर वन प्लस ने क्या मटेरियल यूज किया है इसकी बैक कोटिंग करने के लिए। ये फोन काफी ज्यादा स्लिपरी है। सो आप जैसे इस फोन को पहली बार अनबॉक्स करोगे, आप इमीडिएटली इस फोन पे एक केस लगाना चाहोगे। द गुड थिंग इज वन प्लस ने एक्चुअली में एक बेसिक सा सिलिकॉन केस बॉक्स में इंक्लूड किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज आज की डेट में लोग चार्जर इंक्लूड नहीं करते, बट वन प्लस ने फिर भी एक केस इंक्लूड करके दिया है। नाउ पीछे की तरफ आपको 2 बड़े कैमरा कटआउट्स मिलते हैं, जिनमें से एक में एक्चुअली में 2 कैमराज हैं। सो एक वाइड एंगल और मैक्रो एक ही कैमरा कटआउट में है, और आपको पहली बार में लगेगा कि इसमें शायद 2 फ्लैश है, बट एक्चुअली में जो नीचे वाली है वो एक कलर टेम्परेचर सेंसर है। नीचे की तरफ आपको USB-C पोर्ट मिलता है, आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, एंड इंटरेस्टिंगली वन प्लस ने इसमें एक IR ब्लास्टर भी दिया है विच कैन ऑलवेज कम इन हैंडी। जो फोन का बैक है वो ग्लास से बना है विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, बट जो साइड्स हैं वो एक्चुअली में प्लास्टिक से बनी हुई है। एंड इफ यू फ्लिप द फोन अराउंड, आपको एक 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 1450 ऑफ पीक ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड ये जो रिफ्रेश रेट है ये डायनामिक भी है, सो ये 40 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, इवन दो ये LTPO डिस्प्ले नहीं है, बट आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे यू रियली कांट एक्सपेक्ट दैट। नाउ दिस डिस्प्ले इज एक्चुअली ग्रेट फॉर द स्टार्टर्स। मुझे इसके बेजल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी मिनिमल हैं और मुझे ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल लगा। 100% सिमेट्रिकल नहीं है, बट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल भी, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग। मुझे इस डिस्प्ले के कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगे। एनामोलेड है ऑफ कोर्स, तो इसमें डीप ब्लैक्स भी मिलते हैं एंड यू विल रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा डार्क मोड ऑन करके रखते हैं, एंड हैविंग एन एनामोलेड डिस्प्ले इज ऑलवेज अ प्लस देयर। और जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है उससे फोन स्मूथ तो डेफिनेटली फील होता है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जब आप इसको पहली बार सेटअप करोगे इसका रिफ्रेश रेट ऑटो में सेटअप होता है, और ऑटो में ना ये फ़ोन काफ़ी जिटरी फील करता है बिकॉज कुछ ऐप्स में ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि 60 हर्ट्ज होगा और कुछ ऐप्स में ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि 120 हर्ट्ज होगा। सो अ क्विक फिक्स इज कि आप इसको हाई रिफ्रेश रेट में सेट कर दो, उससे ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। एंड आई से ऑलमोस्ट बिकॉज समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन, बट समटाइम्स मुझे अभी भी लगता है कि ये रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली डिप कर देता है। एंड आई थिंक दिस इज अ सॉफ्टवेयर इशू, सो प्लीज वन प्लस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस विद द सॉफ्टवेयर अपडेट। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, और आई वुड से द बिगेस्ट रीजन वन प्लस को लोग इतना पसंद करते थे वो था वन प्लस का सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑक्सीजन OS। सो व्हेन वन प्लस डिसाइडेड टू कलर द ऑक्सीजन OS, इज ही व्हाट आई डिड देयर? नो, चलो छोड़ो। Everyone including me was extremely disappointed. So उसके बाद OnePlus 9 आया, OnePlus 10 आया, उसमें जो ऑक्सीजन OS था लोग उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, बट थिंग्स हैव चेंज्ड स्लाइटली। सो OnePlus Nord 3 में आपको ऑक्सीजन OS 13.1 मिलता है ऑन टॉप ऑफ Android 13, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, जो इसमें ऑक्सीजन OS है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कलर OS से, बट देयर आर अ कपल ऑफ गुड थिंग्स। फर्स्ट, जब आप इस फोन को पहली बार सेटअप करोगे आप नोटिस करोगे कि इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है। हाँ, कुछ ऐप्स है लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल जो प्री इंस्टॉल्ड आती है, बट आप उनको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंड, मुझे ये फोन काफ़ी ज़्यादा स्नैपी लगा। आई एम नॉट सेइंग स्मूथ बट स्नैपी। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐप्स ओपन अप करते हो या यूजुअली डे टू डे यूसेज में, आप नोटिस करोगे कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। आई ऑल्सो लाइक द क्विक सेटिंग्स पैनल हेयर, डेफिनेटली बेटर है ये सैमसंग के One UI से, जहां पर अभी भी वो ओल्ड स्कूल क्विक सेटिंग्स पैनल आता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा ये पुराने वाला ऑक्सीजन OS तो नहीं है, बट मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है एज लॉन्ग एज ये फ़ोन स्नैपी फील होता है। वन प्लस के जो ओरिजिनल फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर है, इवन दो एक फीचर मुझे मिसिंग लगा। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम द ओनली वन,
बट इस फ़ोन का जो ऐप ड्रॉअर का ग्रिड है वो आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। अगेन मेरे को अच्छे से याद है, आप पहले वन प्लस के फ़ोन्स पे ये एडिट कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते। So maybe, please OnePlus, if you can really bring back that feature. But software is one part of the story. What about the hardware? Now OnePlus Nord 3 में आपको अंदर MediaTek Dimensity 9000 chipset मिलता है, which is actually an octa-core processor with LPDDR5 RAM. And जो मेरे पास यहाँ पर है वो base variant है, so 8GB of RAM and 128GB of UFS 3.1 storage. Now ये तो सारे numbers हैं, इसका एक्चुअली में क्या मतलब है? सो जो LPDDR5 RAM है वो डेफिनेटली हेल्प करती है बहुत सारी एप्स बैकग्राउंड में रन करने के लिए। और मुझे जो Dimensity 9000 है वो फेयरली कूल लगा। अगेन मैंने इसमें थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किया एंड इट वाज ऑल गुड अप अंटिल द 10 to 15 मिनट मार्क। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल करना शुरू कर रहा था। बट लास्ट के 2 हफ्ते में मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स खेली हैं, बट मैंने थोड़ी बहुत गेम्स खेली है। बट ये मैंने फ़ोन काफ़ी इंटेंसिवली यूज़ किया है एंड मुझे भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये फ़ोन एबनॉर्मली गर्म हो रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गेम्स, मुझे लगता है बहुत लोग इस फ़ोन को देख के ये भी पूछ रहे हो कि क्या मैं इसमें गेमिंग कर सकता हूँ। वेल आई वुड से येस, अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, बट अगर आप बहुत इंटेंसिव गेमिंग करते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप वो वाला फोन लो जिसमें एक फ्लैगशिप चिपसेट है, इवन दो इफ इट्स फ्रॉम लास्ट ईयर लाइक स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। ओके, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द कैमरास बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मैं टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड था। सो ऑन पेपर OnePlus Nord 3 में आपको पीछे 3 कैमरास मिलते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और इसमें OnePlus ने 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दी है। और आगे की तरफ आपको एक 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा मिलता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द 50 मेगापिक्सल्स प्राइमरी कैमरा, दैट एक्चुअली परफॉर्म्स रियली वेल। सो जो पिक्चर्स आप प्राइमरी कैमरा से लोगे उसके कलर्स वेल बैलेंस्ड है। मुझे उसमें डायनामिक रेंज भी काफ़ी सही लगा, स्पेशली जब कंडीशंस काफ़ी हार्श होते हैं। इनफैक्ट जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं ना तो वो ऑलमोस्ट शैडोज को किल कर देता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज गुड, बट यू वुड नोटिस दिस ट्रेंड थ्रू आउट। ना जो ये प्राइमरी सेंसर है ये काफ़ी डिटेल्स भी कैप्चर कर लेता है। फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट एज गुड एज OnePlus 11R, इवन दो दोनों में सेम प्राइमरी सेंसर्स हैं, पर आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रॉन्ग है। ना जो वाइड एंगल है उसकी पिक्चर्स इतनी कॉन्ट्रास्टी नहीं है और उसका डायनामिक रेंज भी मुझे काफ़ी सही लगा। ऑफकोर्स बिकॉज ये थोड़ा इंफीरियर सेंसर है, आपको फोटोज थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी देखने में, बट समटाइम्स मैंने नोटिस किया वाइड एंगल के जो कलर्स थे वो प्राइमरी से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, बट अगेन आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज समथिंग टू मच टू आस्क फॉर ऑन अ फोन विच इज प्राइस्ड एट ₹34,000। ना मैंने इस फोन से पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए एंड आई वाज एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड। ना अगेन जो सब्जेक्ट है उसको काफ़ी अच्छे से लाइट भी करता है और जो एज डिटेक्शन है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी OnePlus Nord 3 में। एज मच एज आई हेट, मैंने इसके 2 मेगापिक्सल्स मैक्रो कैमरा से भी कुछ फोटोज ली एंड इंटरेस्टिंगली ऑल्दो जब आप फोटो ले रहे होते हो तब तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलता, बट इसकी पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग से मैक्रो फोटोज एक्चुअली में आप यूज कर सकते हो। ना अगर मैं लो लाइटिंग की बात करूं, द ट्रेंड प्रीटी मच कंटिन्यूज। ऑफकोर्स जो प्राइमरी कैमरा है इट स्टिल टेक्स द बेस्ट पिक्चर्स। फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि जब भी आप कोई साइन बोर्ड की या रात को लाइट की फ़ोटो खींचते हो ना, सो वो कभी कभार फ्लेयर या उस साइन बोर्ड को मेलो डाउन करने में स्ट्रगल करता है, बट अदरवाइज इट परफॉर्म्स रियली वेल। जो वाइड एंगल सेंसर है ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग पर रिलाई करेगा जब वो लो लाइट में है, तो अगर आप जूम इन करके नहीं देख रहे हो तो आपको पिक्चर सही लगेगी, बट एज सुन एज यू जूम इन आपको पता चलेगा कि कितनी ओवर शार्पनिंग है वाइड एंगल पिक्चर में। तो जो 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा है ना उसकी पिक्चर्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड ये जो स्किन टोन्स है वो भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। ना कुछ पिक्चर्स में मैंने ऐसा नोटिस किया कि मे बी थोड़ी जो पिक्चर है वो सॉफ्ट है एंड दिस वॉज इवन आफ्टर मैंने सारी स्किन टोनिंग या स्किन सॉफ्टनिंग कैमरा ऐप पे ऑफ कर दी थी, बट अदरवाइज मेरे को इसकी सेल्फीज काफ़ी इंप्रेसिव लगी एज कम्पेयर टू अदर फोन्स इन दिस प्राइस रेंज। इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग Nord 3 अपने प्राइमरी कैमरा से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। मैं अभी नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ और अल्ट्रा स्टेडी वाली स्टेबलाइजेशन ऑफ है और अभी अल्ट्रा स्टेडी स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि स्टेबलाइजेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली OnePlus ने फ्रंट कैमरा पे सिर्फ 1080p 30 FPS का ऑप्शन दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन होना चाहिए था। एंड बाय द वे मैं अभी फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन ऑफ है। जब मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा क्रॉप इन कर लेता है। बट मुझे बताओ आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, यू बी द बेस्ट जज ऑल्सो अबाउट द ऑडियो बिकॉज ये ऑडियो OnePlus Nord 3 रिकॉर्ड कर रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछे एक चीज़ जो मुझे OnePlus Nord 3 के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसकी बैटरी लाइफ। नाउ OnePlus ने इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है एंड विद 120 Hz रिफ्रेश रेट मैंने इसकी बैटरी लाइफ
ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी ना। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे को कहीं बाहर जाना होता था और मैं ये फ़ोन हमेशा चार्ज करके जाता था, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया लास्ट 2 हफ्ते में कि इसकी बैटरी चल जाएगी। सो इफ आई हैव टू गिव यू सम नंबर्स, मेरे को कॉन्स्टेंटली 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। और आप बोलोगे निरुपम दैट इज़ गुड इनफ राइट, बट और बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिसमें एक्चुअली में 5000 mAh से छोटी बैटरी है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और वो इससे बेटर बैटरी लाइफ दे रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज समथिंग टू डू विद द मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 और द सॉफ्टवेयर, बट आई होप इट्स सॉफ्टवेयर और वन प्लस इसकी बैटरी लाइफ फिक्स कर सकता है। बट एक चीज़ जो मेरे को विंटेज वन प्लस लगी इस फ़ोन के बारे में, वो है इसकी 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। सो ऑफकोर्स बैटरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, बट टू मेकअप फॉर इट आई वुड से द फास्ट चार्जिंग इज वर्थ इट। एंड मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, ये फास्ट चार्जर ऑल्सो द केबल आपको बॉक्स में मिलता है। सो अगेन गुड जॉब वन। ओके, अ कपल ऑफ थिंग्स दैट डिडंट रियली फिट इनटू द रिव्यू। जो इसके हैप्टिक्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और वन प्लस ने सेटिंग्स में ना कॉल आउट भी किया है कुछ ओ हैप्टिक्स के नाम से, बट एक्चुअली में फॉर द प्राइस मेरे को वन प्लस नॉट 3 की वाइब्रेशन इंटेंसिटी और हैप्टिक्स ओवरऑल अच्छे लगे। जो इसकी स्पीकर क्वालिटी भी है वो भी अच्छी है। अगेन इट्स नॉट एज प्रीमियम एज फ्लैगशिप्स, बट इट डज गेट रियली लाउड। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ऑफकोर्स ऑप्टिकल है एंड वर्क्स वेल फॉर द मोस्ट बिट, बट उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है स्क्रीन पे। सो बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ कर रहा था और मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट हाथ से फिसलने वाला था। एंड लास्टली वन प्लस इसमें 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। एंड अगेन आई एम नॉट श्योर लास्ट के 2-3 साल में वन प्लस कैसा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, बट इट्स गुड टू नो कि वन प्लस नॉट 3 में नेक्स्ट 3 एंड्रॉइड अपडेट्स डेफिनेटली आ रहे हैं। सो क्या वन प्लस ने ग्रैंड कमबैक कर लिया है? मैं बोलूँगा येस, बट काइंड ऑफ। नाउ वन प्लस नॉट 3 ना अभी रिटेल कर रहा है फॉर ₹33,999, और अगर आप कुछ ऑफर्स के साथ इसको लो तो आपको शायद 32,500 का मिल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वन प्लस ने ना प्राइसिंग के मामले में थोड़ा मैसअप कर दिया, बिकॉज वन प्लस ने अपने फ्लैगशिप फोन्स का प्राइस इंक्रीज किया था ताकि वो वन प्लस नॉट सीरीज इंक्लूड कर सके। बट आज की डेट में वन प्लस नॉट 3 डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है वन प्लस 11R से। तो अगर आप थोड़ा सा भी पैसा और डालोगे तो आपको वन प्लस 11R 40,000 के नीचे मिल जाएगा, विच by far is a better phone than the OnePlus Nord 3. On the other hand, अगर आपको ये फ़ोन अबाउट 30,000 में मिल रहा है और आप और पैसा नहीं लगा सकते हो, OnePlus Nord 3 is still a decent choice in my opinion. And you know what's a decent choice also in my opinion? अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, एंड सब्सक्राइब टू TQNet, स्पेशली हिट द बेल आइकन अगर आपको फ्यूचर में ऐसे फ़ोन रिव्यूज़ देखने हैं अपनी यूट्यूब फीड पे। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो, मैं कैमरा सैम्पल्स और काफ़ी रील्स भी वहाँ अपलोड कर लेता हूँ जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। And you know the drill, right? Keep asking and I will see you in the next one.